नमस्कार दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा और देख के आपको बिहार का सब कुछ कवर हो जाएगा। आप सारा वीडियो देखिए और एक एक करके सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा अगर बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार की सिंचाई व्यवस्था। बिहार की कृषि ज़्यादातर मानसून आधारित है। बिहार की कुल सिंचाई का लगभग 63% सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है और कुल सिंचाई का 30% सिंचाई नहर के माध्यम से होता है, 63% ट्यूबवेल से, 30% नहर से और 7% जो है अन्य चीज़ से, नल, तालाब उलाब, नदी वदी से, कुछ से भी। तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 54.93 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है, जहां लगभग 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाता है, और जबकि कम सिंचित जिला शिवहर है, जहां लगभग 0.26 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। नदी घाटी परियोजना बिहार। गंडक नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार तथा यूपी की सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ समझौता के आधार पर आरंभ किया गया, जिसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को भी दिया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर 837.8 मीटर का बैराज बनाकर 2 नहर निकाला गया है, जिसे त्रिवेणी नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर, इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इस नहर से लाभान्वित जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि, बेगूसराय। इससे सर्वाधिक सिंचित जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिम त्रिवेणी नहर, इस नहर से बिहार, यूपी के साथ साथ नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है। इस नहर से लाभान्वित जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण। कोसी नदी घाटी परियोजना। भारत तथा नेपाल सरकार के आपसी सहमति से 1954 ईस्वी में इस परियोजना का आरंभ हुआ। यह नदी घाटी परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। इस परियोजना के 3 शाखाएं हैं। पूर्वी कोसी नहर, इसमें सुपौल, अररिया तथा पूर्णिया शामिल आदि जिले सिंचित होते हैं। पश्चिमी कोसी नहर से सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा आदि इस नहर से लाभान्वित होते हैं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी कोसी नहर से सुपौल, अररिया और पूर्णिया, और पश्चिमी कोसी नहर से सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा, मतलब सुपौल दोनों में आता है। राजपुर नहर, इसमें मधेपुरा और सहरसा आदि जिले सिंचित किए जाते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, यह बिहार का सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जबकि इसका पूर्णतः स्थापना 1874 ईस्वी में हुई। सोन नदी पर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में बैराज बनाकर 2 नहरों को निकाली गई है, जिसमें पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से सिंचित जिले हैं रोहतास, गया, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, मतलब 5 जिला जो है पूर्वी सोन नहर से सिंचित होता है। 5 जिले को पूर्वी सोन नहर से पानी प्राप्त होता है: रोहतास, गया, अरवल, औरंगाबाद और नवादा। अब पश्चिमी सोन नहर से कौन कौन से जिले को प्राप्त होता है? रोहतास, बक्सर, कैमूर, भोजपुर। मतलब अगर रोहतास के बारे में पूछे तो दोनों तरफ से होता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की मुख्य फसलें। कृषि एवं पशुपालन। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। राज्य की 80% भूमि से अधिक कृषि योग्य है।
फसल के प्रकार, 3 प्रकार फसलें बिहार में मुख्यतः पाई जाती है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जो गर्मी में उगाया जाने वाला फसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल। खरीफ फसल जून से जुलाई तक में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और जायद फसल जो होता है मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो हम लोग खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल के अंतर्गत प्रमुख फसल आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। बिहार में इसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अगहनी फसलें और भदई फसलें। अगहनी फसलें में जो बुआई होती है जुलाई अगस्त तथा कटाई नवंबर दिसंबर में होता है, जैसे धान, गन्ना और सब्जी। और भदई फसल जो होता है मई जून में बुआई तथा जुलाई अगस्त में तैयार हो जाता है फसल। भदई फसल में आता है मक्का, जूट आदि। अब हम लोग देखते हैं रबी फसल। रबी का जो बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसल है रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, खेसारी आदि। अब हम लोग देखते हैं जायद फसल। जायद जो है गर्म फसल भी कहा जाता है इसको, और इसकी खेती खरीफ एवं रबी के बीच में की जाती है, जैसे प्याज, मक्का, मड़ुआ, मूंग आदि। बिहार की मुख्य फसलें, बिहार मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है और आश्रित भी है। चावल जो है बिहार का मुख्य फसल है। जो हम लोग बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। राज्य के लगभग 45 हेक्टेयर कृषि भूमि पर चावल, धान का उत्पादन किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास 947 टन हजार और औरंगाबाद में 682.42 हजार टन, और जबकि सबसे कम बेगूसराय में उपजाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है बिहार में वो रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है, और सबसे कम जो चावल उपजाया जाता है बिहार में वो बेगूसराय में है। अब हम लोग गेहूं के बारे में देख लेते हैं। धान के बाद गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। खाद्यान्न फसल नवंबर दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में फसल काट लिया जाता है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का देश में 6ठा स्थान है। रोहतास में बिहार का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, 688.16 हेक्टेयर में होता होगा ये तो। गेहूं का सबसे कम उत्पादन अरवल जिला में होता है। बिहार के कुल कृषित भूमि के लगभग 27% भाग में उगाई जाती है गेहूं। गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी है। मक्का सर्वाधिक मक्का बिहार के कटिहार में होता है। बलसुंदरी मिट्टी मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है। बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। यहाँ कुल कृषि क्षेत्र का 40 से 50% भाग पर मक्के की खेती होती है। जौ उत्पादन में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण अग्रणी है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, वैशाली आदि जिले में उत्पादन किया जाता है। जौ उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। बिहार में निम्नलिखित 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। धान, चावल, जो भी कहिए, धान कहिए या चावल कहिए। सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, मतलब रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार में, और दलहनी फसल का सबसे अधिक उत्पादन पटना में। रागी, मड़ुआ यह मोटा अनाज है। बिहार में देश का सर्वाधिक रागी होता है। बिहार में सबसे अधिक रागी जो होता है वो देश का सबसे अधिक रागी बिहार में होता है। कौन कौन से जिला में होता है उत्पादन? सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर। ज्वार यह भी मोटा अनाज है। इसे मुख्य रूप से चारे में इस्तेमाल किया जाता है। भोजपुर और रोहतास में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं नकदी फसल। गन्ना, ईख उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। गन्ना उत्पादन में बिहार में पश्चिम चंपारण प्रथम स्थान पर है।
मिर्च पटना, गया और दरभंगा आदि जिले में इसका उत्पादन होता है। मखाना, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन देश में बिहार में होता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, कटिहार आदि है। बिहार मखाना का नया बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया था। बिहार मखाना का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया था, मिथिला मखाना कर दिया गया है। बिहार में आम, लीची, केला, अमरूद, पपीता आदि फलों की खेती व्यापक स्तर पर होती है। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान प्राप्त है। शाही लीची का जीआई टैग भी मिला है। फलों के उत्पादन में बिहार में सर्वाधिक उत्पादन केला होता है जो कि 36% है। चाय जो है सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज में होता है और पहला खेती इसका जो है ठाकुरगंज प्रखंड में हुआ था। अन्य जिले पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार में भी होता है चाय का उत्पादन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है किशनगंज में होता है। तंबाकू, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। इसकी खेती मुख्यतः गंडक नदी की पूर्वी सीमा पर की जाती है। उत्पादन क्षेत्र जो है इसका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा पूर्णिया है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जैविक कृषि। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोडमैप 3 का अंग बनाया गया है। बिहार में जैविक कृषि प्रगति पर है। मुख्य रूप से केंचुए की अर्थवॉर्म की मदद से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के जमुई जिला स्थित केड़िया गांव बिहार का पहला जैविक गांव बन गया है। तो हम लोग बिहार से संबंधित जो भी टॉपिक था सब कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेकर जो आप लोग के लिए भी बहुत उपयोगी होगा और मेरे लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।